मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। और अभी ना बहुत ही प्यारी मॉर्निंग है यहाँ पे। केरला में आपको आइडिया होगा ही कि एक स्टॉर्म आ रहा है तोकते करके, तो उसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर भी है मुंबई और पुणे में। कल से ना वेदर काफ़ी विंडी है। रात में तो हम लोगों ने सारे जो पोर्ट्स वगैरह है ना, ये सब उतार के अंदर और नीचे रख दिए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब रात में कुछ नुकसान हो जाए या फिर कहीं गिर वगैरह जाए। लेकिन उतना तेज था नहीं रात में, तो फिर पापा जी और मम्मी ने ना सुबह को उठ के सब यहाँ पे लगा दिया। और मैं तो अभी सो के उठ के आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना ना। मैं तो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सा लग रहा है। और अपने लिए ना काढ़ा बना के लेके आई हूँ, तो वही इंजॉय कर रही हूँ। और साथ में अपना जो मौसम है ना, उसका भी आनंद ले रही हूँ। अभी तो ठीक है ना? 98 ठीक है। अभी तो ठीक है। कल ना मेरा पल्स रेट बहुत ज़्यादा आया था, तो इसीलिए फिर वापस चेक किया। अभी तो 98 आया है। इसमें 98 है? 98 है, हाँ। ज्यादा ही लगा हमारा। कल तो 118 था मेरा, और बीपी भी मेरा डाउन था, लेकिन हाँ 86 पल्स। और 98 क्या था? 98 वो ऑक्सीजन 98 था। तो आज मेरा जो मेरा पल्स रेट है वो बेसिकली नॉर्मल है। मैं परफेक्टली फाइन हूँ। सो मेरी मॉर्निंग टी हो गई है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना फुल हाउस क्लीन करने के लिए। तो एक्चुअली वीकेंड पे ही टाइम मिलता है घर को अच्छे से क्लीन करने का। वीकडेज़ में तो थोड़ा बहुत ऊपर का बेडशीट्स वगैरह ही मतलब झाड़ने का ये सब, और कुशन वगैरह ठीक कर दो, उतना ही टाइम मिलता है। लेकिन जो डिटेल डस्टिंग है, क्लीनिंग है, उसका टाइम मुझे वीकेंड पे ही मिलता है। और स्पेशली संडे, क्योंकि संडे को मैं एक्सरसाइज नहीं करती ना, तो यही सब करके मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो बस ये आप लोगों को ना मेरा जो लिविंग रूम का मेकओवर है वो बहुत पसंद आया था। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया था, लेकिन उससे ना एक नया लुक आ गया। और मैंने जो ये प्लांट रखा था ना कॉर्नर में, उसको मैंने थोड़ी देर मतलब थोड़े दिन पहले बाहर रख दिया धूप दिखाने के लिए, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को भी ना धूप दिखाना पड़ता ही है। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से जो भी मेरे सोफ़ा वगैरह थे वो सब मैंने झाड़ लिया है। बेडशीट सब पूरे घर की चेंज होंगी, और अभी मैं लॉन्ड्री भी लगाऊंगी, तो इसीलिए जो पूरे घर की बेडशीट्स हैं वही मैं मतलब वो निकाल रही हूँ। और फिर अपना जो डस्टिंग वाला पार्ट है वो सब मैं करना शुरू करूँगी। हमारे जो अदर 2 बेडरूम्स हैं मम्मी पापा का और हमारा, तो हमारी जो बेडशीट्स हैं वो वीक में ट्वाइस और थ्राइस चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये वाला जो बेडरूम है ना, यहाँ कोई सोता तो है नहीं, यहाँ पे अन्वित अपना खेलते रहता है और सौरभ का ऑफिस का काम चलते रहता है। तो ये वाले रूम की जो बेडशीट है ना, वो 10 to 15 डेज़ में ही चेंज होती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो इसीलिए इसको भी आज उतार रही हूँ। और पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है रोज़। मतलब क्लीन जो विंडोज़ वगैरह है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, रोज़ ही क्लीन करनी पड़ती है, उन पर रोज़ ही डस्ट आती है। तो घर बंद रहता है लेकिन फिर भी डस्ट आई जाती है। और डस्टिंग करना ना मैं झाड़ू पोछे से पहले ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह चेंज होती हैं, फिर कुछ भी झाड़ पोंछ वगैरह होती है, तो नीचे सामान जो भी गंदा होता है वो मतलब गिरता ही है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं। तो इसीलिए मतलब झाड़ू पोछे से पहले ही क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ। और ये वाला जो बेड है, ये हमारे बेडरूम में था ना ये वाला बेड, इसमें मैं अपने पूरे जो बेडिंग है, कुशन कवर्स वगैरह है ना, बेसिकली वो सब रखती हूँ। तो मैंने चेंज किए थे, तो तब से वो रखे नहीं थे। मैं सौरभ को बोली कि तुम इसको उठा दो और मैं रख देती हूँ। तो सौरभ अभी रनिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं मीनवाइल ये काम कर रही थी। और डस्टिंग करने के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही लेती हूँ, क्योंकि इससे फटाफट काम हो जाता है। और जो मेरा क्लीनर है वो यूज़ कर रही थी, तो फटाफट हो जाता है। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि आपने फ्रेम यहाँ पे ऐसे क्यों रखा हुआ है, इसको हैंग क्यों नहीं किया। एक्चुअली मुझे ड्रिल मशीन लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे काम ऐसे हैं घर में जो पेंडिंग हैं और हुए नहीं हैं। तो ड्रिल मशीन ना तो वो मतलब कैसी भी नहीं आ पा रही है, तो आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि आप लोगों के पास कौन सी ड्रिल मशीन है, अगर है तो।
अभी मतलब अमेज़ोन से ड्रिल मशीन का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मैंने सर्च किया है, तो जैसे ही आएगी तो घर के कुछ काम करने हैं। तो ये वाला जो रूम है वो वीकेंड पे ही पूरा डीप क्लीन हो पाता है, क्योंकि सौरभ का ऑफिस वर्क चलता है और कॉल्स वगैरह चलती हैं, तो वो रूम में आने भी नहीं देते। तो वीकेंड पे ही पॉसिबल हो पाता है इस रूम को डीप क्लीन करना। तो जो मॉनिटर वगैरह हैं वो तो मैं टिशू से क्लीन करती हूँ, और मतलब एकदम साफ़ हो जाता है। इससे मैं मतलब कपड़े से यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस स्प्रे डाल के और टिशू से करती हूँ तो तुरंत मतलब क्लीन हो जाता है। और आज ही मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि टिश्यूज़ मतलब हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि मतलब वो पेड़ों को काट के बनाए जाते हैं। लेकिन आप मुझे बेस्ट सॉल्यूशन बताइएगा कि क्या हो सकता है अगर हम टिश्यूज़ यूज़ ना करें, क्योंकि ना चाहते हुए भी यूज़ करने पड़ते हैं ज़रूरत को देखते हुए। तो फिर भी आप मुझे सॉल्यूशन दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पे वाला रूम जब डीप क्लीन हो जाएगा तो फिर बाकी के जो और रूम्स वगैरह हैं वो मैं फिर क्लीन करूँगी। और ये अनवित की फेवरेट बेडशीट है। इस पे व्हीकल्स बने हुए हैं ना, और अनवित को व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी पसंद की मैंने बेडशीट यहाँ पे स्प्रेड कर दी। और जब इसको मैं चेंज करूँगी ना तो वो बहुत रोएगा, तो बहुत मुश्किल होती है। और लेकिन क्या करूँ, चेंज भी करनी पड़ती है। अभी मुझे उसके लिए और बेडशीट्स लेके आनी है जिसमें व्हीकल्स वगैरह बने हों, तो एटलीस्ट मुझे चेंज करने का समय दे। डोर्स वगैरह क्लीन करना डिटेल में ये सब वीकेंड पे ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वीकडेज़ में अगर इतनी क्लीनिंग करने बैठूंगी ना तो फिर थकान भी होगी और फिर पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो इसीलिए मतलब वीकेंड्स ही मैंने डोर्स वगैरह विंडोज़ वगैरह के लिए रखे हैं, तो ये सब करती हूँ। और जो भी छोटे छोटे शोपीस वगैरह हैं ना वो सब मैं मतलब अच्छे से क्लीन करती हूँ। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो भी जाता है। और जैसे अनमित के टॉयज़ वगैरह हैं वो सब भी मतलब ऐसे क्लीन करती हूँ, उनको वॉश भी कर देती हूँ, तो ये सब काम निकल जाता है। और अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे लिविंग रूम मेकओवर का वीडियो नहीं देखा, आप लोग अगर न्यू हैं तो आप लोग देखेगा, आपको अच्छा लगेगा। और उसमें आपको ये टेबल कवर बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेसिकली एकदम DIYs है मेरे पास। एक मतलब क्लॉथ रखा हुआ था, उसी से मैंने ये बनाया था और मतलब अच्छा भी लगा अनोइंगली। और मतलब इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सुंदर लगे थे। तो वापस मैं अभी इसका चेंज करूँगी, क्योंकि मन कर रहा है कि इसको थोड़ा सा और अलग लुक दूँ लिविंग रूम को, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वही सब करते रहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में और है ही क्या करने के लिए, तो यही सब कर सकते हैं और इसी से ही अपना मन भी मतलब लगा सकते हैं। और आप लोगों को ये ब्लू वाला फ्लावर पॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि ये मतलब इसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई जब मैंने इसका DIY किया था, क्योंकि बहुत काम ऐसे मैं करते रहती हूँ तो वीडियो शूट नहीं करती हूँ। पूरा घर क्लीन हो गया है और लास्ट में मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो बस यहीं की ही क्लीनिंग करूँगी। तो डिटेल डीप क्लीनिंग रहेगी, टीवी वगैरह सब कुछ क्लीन करना है। तो सेम वैसे ही जो मेरा टिश्यूज़ वगैरह रहता है ना, उसी से ही जो किचन टॉवल्स वाले टिश्यू रहते हैं उन्हीं से मैं क्लीन करती हूँ, जो भी मिरर वाला पार्ट होता है। और ये है गंडोला जो वेनिस से हम लोगों ने लिया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे वेनिस की याद आती है। और बहुत ही अच्छा टाइम था जो हम लोगों ने इटली में स्पेंड किया था, बहुत ही इन्जॉय किया था हम लोगों ने। और इटली वाले व्लॉग्स मैं अभी भी अपने कभी कभी देखते रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो फ़ोटो फ्रेम है ये मेरी फ्रेंड है राघवी, ग्लासगो में उसने दिया था बेसिकली जब हम लोग वापस आ रहे थे। तो ये भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही याद दिलाता है मुझे राघवी की। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी क्लोज़ हैं दिल के और ऐसे रहती हैं। तो बस इनको सबको क्लीन करूँगी। और ये जो आप हैंड देख रहे हैं ये मेरी फ्रेंड है नीशू, उसने दिवाली पे भेजा था। उसका पेज भी है क्ले मीटर करके, अगर आप लोग चेक करना चाहें। बहुत ही क्रिएटिव काम करती है। और बस ऐसे मेरा जो विंडो वगैरह है वो सब क्लीन करूँगी। और आज का जो वेदर है वो रियली बहुत मज़ेदार है, इसलिए मैंने अपनी जो दोनों ब्लाइंड्स हैं वो ओपन की हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर देखना।
फाइनली आ गई हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली उत्तपा बनने वाला है। मैंने कल आपको बताया था ना कि डोसे का जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था, तो मम्मी ने जो गाढ़े वाला पार्ट था वो निकाल के फ्रीज़ में रख दिया था, और बाकी डोसे का बैटर तो पतला ही होता है। तो बस यहाँ पे जो मेरी वेजिटेबल्स हैं उन्हीं को मैं चॉप कर रही हूँ। तो मैं सब मतलब वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा रहता है, और इसीलिए आज ब्रेकफास्ट ना थोड़ा सा इजी भी रखा कि चलो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि डस्टिंग करनी थी ना मुझे, इसीलिए। और बस यहाँ पे मैंने अनियन लिए हैं, 3 अनियन लिए हैं क्योंकि अनियन ज़्यादा अच्छा लगता है ना। टोमेटोज़ लिए हैं, कैप्सिकम लिया है। आज फ्रीज़ में वेजिटेबल्स नहीं है क्योंकि कल बिग बास्केट का ऑर्डर आने वाला था तो वो लेट हो गया, तो वो फिर आ जाएगा, उन्होंने डिलीवरी डेट चेंज कर दिया। तो बस यहाँ पे वही कर रही थी मैं, और मम्मी कुछ बताने के लिए आई तो उनकी बात ही मैं सुन रही थी कि वो मतलब क्या बता रही हैं। फाइनली अभी पूरा घर भी क्लीन हो गया, मैं भी क्लीन हो गई। एक्चुअली घर वगैरह क्लीन किया, बाथरूम क्लीन किया, तो मन किया फिर मैं शावर ले लूँ। तो यूजुअली संडे को कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ कि बिना नहाए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज क्या है ना, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे, किचन में पीने का पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। शावर का ये है कि अभी सब लोग शावर ले लेंगे तो हो जाएगा, और ये जो पीने वाला पानी है ना, सबसे दिक्कत उसी की है क्योंकि कुकिंग में भी ना टैप वाटर को बॉईल करके हम लोग यूज़ कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए बस टेंशन हो रहा है कि वेदर तो अच्छा है लेकिन परेशानी ना हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा पानी जाने लगा है। तो बस मैं अभी रेडी होती हूँ, और ब्रेकफास्ट की मैं प्रिपरेशन करके आ गई थी और अभी जाके बनाना है। चटनी का सब इंतजाम करके आई थी लेकिन लाइट ही नहीं है, तो आज चटनी तो नहीं बन पाएगी। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली रेडी हो गई हूँ मैं, और उधर सौरभ विधि जा रहे हैं शावर लेने के लिए। आज ना मैंने अपना ये वाला टॉप पहना है, समरी सा। ये मैंने आई थिंक सेकंड टाइम पहना होगा। ग्लासगो से ही लिया था, ये प्राइमार्क का है और काफ़ी अच्छा लगता है समर्स में ना। ये वाली कुकिंग अनमित करके गया, अपने लिए उत्तपा बना के गया है, देखो। ये एक बार वो जो आया था समझ के लिए, उससे गलती से खराब हो गया। आज घर में पीने का पानी नहीं है ना, और यूजुअली हम लोग मॉर्निंग में फिल करते हैं क्योंकि हमारा काम हो जाता है, और आज लाइट नहीं थी। तो पापा जी वही बता रहे थे कि जो हमारा बेसिकली एक्वागार्ड है ना, वो इन्वर्टर पे हुआ करता था पहले, लेकिन जब सर्विसिंग के लिए आए थे तो उनसे कुछ गड़बड़ हो गया और वो अभी इन्वर्टर पे नहीं है। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि ये तो इन्वर्टर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग टैप वाटर भी थोड़ा फिल करके रखेंगे क्योंकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, और बॉयल करके अगर पीना हुआ तो फिर वही पिएंगे। तो आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को पानी का ज़रूरत लग रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ऐसे पानी का जाना, और ये जो स्टॉर्म है इसी वजह से लाइट का प्रॉब्लम हुआ है। तो यही सब चल रहा है, और पहले 1 सेकंड को तो टेंशन भी हो गई कि पानी का मतलब कैसे होगा। तो बस यहाँ पे अभी मैंने सब जो उत्तपा हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं, और सभी लोग बैठ गए हैं। मैंने अभी आप लोगों से ना बहुत देर बात कर ली और कैमरा ऑन ही नहीं था। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, और ब्रेकफास्ट ना एक्चुअली क्या ना, जो ये रहता है ना उत्तपा, मुझे ना डोसा उत्तपा चिला ये सब ना बहुत पतला और एकदम क्रिस्पी पसंद है। तो मैंने जो अपने वाला है ना वो क्या किया, फैला के बहुत ज़्यादा मैंने पतला कर लिया था, तो वो ना सिक के फिर बहुत अच्छा हो गया। तो जैसे यहाँ पे उत्तपा मम्मी तो थोड़ा सॉफ्ट ही खाते हैं अपने दांतों की वजह से, लेकिन मैंने उसको अपना ये किया ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये था। तो अभी थकान हो गई है क्योंकि घर पूरा डीप क्लीन किया, कल फ्रीज क्लीन किया था। तो ऐसे वीकेंड पे ना मैं कोई ना कोई ऐसा काम निकाल लेती हूँ, और अभी बस ब्रेकफास्ट करके आई थी और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी कल वाली आर्ट है। कल रात हम लोग मूवी देख रहे थे लखनऊ सेंट्रल, बहुत अच्छी थी, और वो देखते देखते ना मैंने ये फ्लावर्स बनाए और अपना ये जो बोतल है ना वो कंप्लीट किया। तो बताइएगा आप लोग कि मतलब कैसा लगा, ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा है ये। तो ये है मेरी कल रात की आर्ट।
येलो उस दिन जो फ्लावर्स बनाए थे ना उसमें येलो नहीं थे क्योंकि मेरे पास येलो शीट नहीं थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर डाला था तो वो आ गई वो। और येलो के साथ ना बहुत सुंदर लगी। अभी मैं दिखा के आती हूँ सबको और सब लोगों के जो रिव्यू है ना वो जानती हूँ। मम्मी देखो ये बोतल, हाँ जो वो थी ना सोया सॉस की जो बोतल थी उससे, और फ्लावर्स भी, फ्लावर ये फ्लावर्स भी रात को ही बनाया मैंने। बुल की बॉटल से बना है। ये अच्छा सुंदर है। ये आपके रूम में अगर टेबल पे रख दूं कांच पे हाथ वाथ लगेगा क्या? कांच है ये, बस गिरने का डर है। मैं साइड टेबल पे, नहीं हमारा तो अद्भुत है, बड़ों की तो कोई बात नहीं है, इसकी बात है। अनवित तो उसको बस सारा दिन मेरी साइकिल पर रख के घूमेगा। वही तो कह रहे हैं हाँ। सारी में कल हवा से ये 2 बार गिर गई थी काम करते करते। इसको ऊपर रख दे यहाँ पे। कहाँ अभी लगा लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट। मैं सौरभ को बोल रही थी कि जब हम लोग छोटे थे ना तो यूपी में ऐसे ही लाइट चले जाती थी एक दिन के लिए, या गर्मी में तो बहुत बार रात रात भर के लिए भी चले जाती थी, तो ऐसे ही खुश होते थे लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो वही खुशी ना आज हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। लाइट लाइट लाइट, भंगड़ा पाल लो, लाइट लाइट। फाइनली अभी ना नेक्स्ट डे हो गया है और कल ना मैं ब्लॉग का एंड ही नहीं कर पाई क्योंकि कल डिवाइसेस डिस्चार्ज थे और लाइट ने बहुत भगाया। कल बहुत ही परेशान किया, भाग भाग के सब काम करने पड़े कुशल गृहिणी की तरह। और यही होता है, लाइट जब आ गई थी उसके बाद हम लोगों ने पीने का पानी, बस हमारा पीने का पानी भरवाने के लिए लाइट आई थी और जैसे ही पानी फिल किया उसके बाद लाइट फिर चले गई और शाम तक आई ऐसे ही ऑन ऑफ रहा। तो मैंने सोचा कि कल फ्रेश माइंड से अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो चलिए अभी मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको ये मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा कि मैं कैसे अपने घर का रख रखाव करती हूँ। और चलिए अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो उसको लाइक के बिना जाना नहीं। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा ना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।